तो देखिए बच्चों, आज का हमारा सवाल है ग्रेविटेशनल से है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 20 kg बॉल एंड ए 50 kg बॉल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 20 kg बॉल एंड ए 50 kg बॉल, यानी कि एक 20 kg बॉल है, ऐसे एक बॉल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मास कितना है बच्चों? यानी कि इसको अगर m1 डाल देंगे तो इसको भी एक और बॉल है, दो बॉल हैं, तो दो बॉल m2 इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, दो बॉल हैं m1 और m2। m1 का मास कितना है बच्चों? 20 kg। कितना kg है बच्चों? 20 kg। और m2 का मान कितना है? 50 kg। ये चीज़ अब कह रहा है बच्चों कि ये कुछ डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस कितना है बच्चों? 8 मीटर, यानी कि यहाँ से इसके न्यूक्लियस से होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना सेंटर से होगा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर होगा। क्या होगा? 8 मीटर होगा। यहाँ से लेकर के इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था बच्चों? याद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ। आप लोग नहीं पता, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यफ से। इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपान आर का होल स्क्वायर, या स्मॉल आर लिखे कैपिटल आर लिखे। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये जो आर है ना बच्चों, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, ये रेडियस मत समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू यफ इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखते हैं। तो देखिए पहली बात, m1 का मास, m1 कितना था बच्चों? 20 kg था। कितना kg था? 20 kg। m2 कितना था बच्चों? 50 kg था। बिल्कुल सही, 50 kg था। अब देखिएगा g का मान हमें चाहिए। देखिए g का मान हमेशा फिक्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जी, इसका मान फिक्स होता है बच्चों। और यही जी का मान कितना होगा बच्चों? जी का मान होता है कितना? 6.67 गुणे 10⁻⁻11। क्या होता है? कितना होता है बच्चों? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है कि नहीं बच्चों? इतना होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए इसे फार्मूले पे रख देते हैं। तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई m1 का कितना है मास बच्चों? 20। और m2 का मास कितना है बच्चों? 50। एंड अपान कितना हो जाएगा बच्चों? r कितना? 8 मीटर है, यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 6.67 गुणे 10⁻⁻11 गुणे मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यही होगा ना बच्चों? ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये मल्टीप्लाई अगर 1000 से कर रहे हैं, या फिर इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। फिर इसमें से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, आपको जैसा मन करे वैसा करिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6670 10⁻⁻11 ये होगा अपान 64। अब क्या करेंगे बच्चों? 64 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 64 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने का काम किसका है? डिवाइड करने का काम रहेगा आपका। किसका रहेगा बच्चों? आपका। आप डिवाइड करके हमें बताएंगे कि सर कितना होगा। तो देखिएगा, इसको डिवाइड करेंगे जब ना, तो कितना आ जाएगा? 105 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 105। और डिवाइड आप लोग कर लेना। ठीक है, डिवाइड कर तो सकते ही हैं, कि डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड करेंगे तो लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। गुणे 10⁻⁻11 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1.05 गुणे 10⁻² गुणे 10⁻11।
लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद अगर इसमें से 11 में से 2 घटाएंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.05 गुणे 10⁻⁻⁹। और देखिए फोर्स किसकी यूनिट होती है? न्यूटन की होती है, ठीक है। तो न्यूटन होती यूनिट किसकी? फोर्स की। तो यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और आप लोग भी देख लीजिए, आगे का जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसी मेथड से, ठीक है।